हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो लेक्चर एमकॉम सीए 4 सेमेस्टर के लिए है। सब्जेक्ट है विजुअल बेसिक .NET और टॉपिक का नाम है क्रिएट फॉर्म इन विजुअल बेसिक .NET। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि विजुअल बेसिक .NET में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 हमने ओपन किया। इसके बाद यहाँ पर हम सोर्स कोड पर देखेंगे और यहाँ पर जो वेलकम टू ASP.NET लिखा है इसको हमने यहाँ से क्लियर किया और क्लियर करने के बाद यहाँ पे इसको हमें बनाना है टेबल। तो यहाँ पर टेबल बनाने के लिए आप टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल बनाने के लिए आप यहाँ पर कोडिंग करेंगे। अगर आप HTML सीखे होंगे तो HTML के माध्यम से हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं टेबल टैग। ये टेबल टैग हमने ओपन किया और टेबल टैग क्लोज किया। इसके बाद टेबल टैग के बाद हम TR लगाएंगे, TR टैग ओपन और TD टैग ओपन क्लोज। इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर रोल नंबर और इसके बाद यहाँ पर आगे हम TD लगाएंगे, TD टैग ओपन और TD टैग क्लोज। यहाँ पर हम लगाएंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स लगाने के लिए आप टूल बॉक्स में जाएंगे और टूल बॉक्स में जाकर के आप बटन चूज करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स चूज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर दिया गया है नीचे। टेक्स्ट बॉक्स पे हमने क्लिक किया तो ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग आ जाएगी। टूल्स पे जाकर के टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करना है तो टेक्स्ट बॉक्स की कोडिंग ऑटोमेटिक आएगी। ओके, यहाँ पहले हम डिजाइन मोड पे जाते हैं। डिजाइन मोड पे जाने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया डबल। ये टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ओके, और इसके बाद अगला हमें लेना है यहाँ पर TR लेना है। TR टैग ओपन, TR टैग क्लोज। TR के अंदर क्या होता है? TD टैग होता है। TR मतलब होता है टेबल रो और TD मतलब होता है टेबल डेटा। रो क्रिएट करने के लिए हम TR यूज करते हैं, कॉलम को क्रिएट करने के लिए हम TD का यूज करते हैं। ओके, तो पहले कॉलम पे हमने लिखा एंटर स्टूडेंट्स नेम, इंटर स्टूडेंट्स नेम। इसके बाद यहाँ पर हम फिर TD लेंगे, TD टैग ओपन और TD टैग क्लोज। इसके बाद यहाँ पर हम डिजाइन मोड पे जाएंगे और यहाँ पर टूल्स पे जा करके टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम स्टूडेंट का नाम डालेंगे और इसके बाद अगले में हम यहाँ पर TD लेंगे, TR लेंगे, TR टैग ओपन, TD टैग क्लोज। TD के अंदर लिखेंगे एंटर फादर्स नेम। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे TD लेंगे। ओके, हमने यहाँ पे TD लिया। TD लेने के बाद यहाँ पर हम डिजाइन पे जाएंगे और टूल्स में जा करके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसके बाद अगला हम फिर ले लेते हैं TR टैग ओपन, TD टैग क्लोज। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कोर्स ले लिया। ओके, और कोर्स लेने के बाद यहाँ पर हम TD लेते हैं, TD टैग ओपन, TD टैग क्लोज और डिजाइन पे आते हैं। डिजाइन पे जाकर के हमने ले लिया ये टेक्स्ट बॉक्स। ओके, इसके बाद अगला हम लेंगे TD।
ये टी आर लेंगे, टी आर पहले हम रो बनाते हैं, टी आर ले लिया, टी आर के अंदर टी डी कर दिया, और यहाँ पर हम लेते हैं जेंडर, ओके। और यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या लिया था, टेक्स्ट बॉक्स लिया था, लेकिन यहाँ पर जेंडर में मेल या फीमेल आप करेंगे, ओके। तो मेल या फीमेल करने के लिए आप कौन सा बटन लेंगे, रेडियो बटन लेंगे, रेडियो कंट्रोल लेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप जाएंगे, देखेंगे कंट्रोल बॉक्स के अंदर आपको रेडियो बटन मिलेगा। तो रेडियो, आर फॉर रेडियो, आर से होगा, यहाँ पर रेडियो बटन पे हमने डबल क्लिक किया, ये रेडियो आ गया। इसके बगल में हमने कर्सर रखा और यहाँ पर जाकर दोबारा हमने क्लिक कर दिया रेडियो बटन पे, तो 2 रेडियो बटन ले लिया हमने। यहाँ पर 2 रेडियो बटन इसलिए लिए हैं क्योंकि एक रेडियो बटन के सामने लिखना है हमें मेल और दूसरे रेडियो बटन के सामने हमें क्या लिखना है, फीमेल लिखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 बटन रेडियो बटन लेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पर आप रेडियो बटन 1 के टेक्स्ट पे जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा मेल। यहाँ पर रेडियो बटन 1 भी आ जाएगा मेल, और यहाँ पर आपको लिखना होगा फीमेल, तो यहाँ पर डाल दिया फीमेल, तो सेकंड रेडियो बटन में आ गया फीमेल। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम बटन लेंगे, तो बटन लेने के लिए क्या लेंगे आप, पहले आप टी आर के अंदर रख लीजिए, टी आर को टी डी के अंदर रख लीजिए, यहाँ पर टी आर के अंदर टी डी रख दिया। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सबमिट बटन ले लेंगे, ओके। तो सबमिट बटन लेने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको बटन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो बटन कैसे लेंगे, यहाँ पर टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पर देखिए बटन दिख रहा है, बटन पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, बटन आ जाएगा। अब हम ये चाहते हैं, देखिए यहाँ पर अभी कॉलम कितने बने हैं, 2 कॉलम बने हैं, लेकिन ये बटन किस कॉलम, कितने कॉलम में बना है, एक ही कॉलम में बना है। ये बाकी ऊपर वाले 2 कॉलम में बने हैं, लेकिन ये बटन एक ही कॉलम के अंदर है। तो हम क्या करेंगे कि इस कॉलम को मर्ज कर देंगे, है ना। तो मर्ज करने, 2 कॉलम को मर्ज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉल स्पैन, है ना, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन, देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है कॉल स्पैन इक्वल टू और 2। कॉल स्पैन 2 मतलब ये होता है कि आपको 2 कॉलम को मर्ज करना है। मर्ज मतलब होता है मिलाना, मतलब कि 2 कॉलम को आपस में मिलाना, ठीक है। तो 2 कॉलम को आपस में मिलाना मतलब समझ रहे कैसे, हम इसको पेंट में बता देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अभी तक कॉलम कैसे बनाया, इस तरह से कॉलम बनाया, ठीक है, इस तरह से कॉलम बनाया, ओके। ये एक रो हुआ, एक रो के अंदर ये फिर कॉलम, ये देखिए पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, और इसके बाद इसमें भी पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक ही कॉलम, सबसे लास्ट वाले में एक ही कॉलम रखना चाहते हैं, मतलब कि आप इसको नहीं रखना चाहते हैं, तो देखिए नीचे वाले में एक कॉलम है, एक कॉलम ही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग क्या है, एक कॉलम है, बाकी ऊपर वाले में 2 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल स्पैन इक्वल टू 2 लिख देंगे तो ये सेल मर्ज हो जाएगा, यानी कि 2 कॉलम का एक कॉलम बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉल स्पैन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जाकर के आप देखेंगे बटन, तो बटन आपको ये मर्ज हो करके एक ही कॉलम में दिखाई देगा। अच्छा, ये जो बटन है तो बीच में आए, तो इसको बीच में करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में करने के लिए हम लिखते हैं, 1 मिनट, टीडी के अंदर यहाँ पे जाइए और लिखिए अलाइन, अलाइन इक्वल टू, सेंटर में करना है कि बीच में करना, कहाँ करना है, सेंटर में करना है कि लेफ्ट में करना है कि राइट में करना है, ठीक है। तो सेंटर में करना है तो हमने लिख दिया यहाँ पे सेंटर, तो देखिए ये सेंटर में आ गया। अब बटन पे आपको क्या लिखना है, सबमिट, ओके। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबमिट, लिख दिया हमने, ठीक है। तो सबमिट लिखने के बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसको रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F5, है ना, चाहे वो विंडोज एप्लीकेशन हो चाहे वो एप्लीकेशन हो, अगर .NET में बना रहे हैं तो F5 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका रन होगा, ओके। रन होने के बाद जब इसको आप देखेंगे तो किस में ओपन होगा, ये वेब पेज में ओपन होगा, मतलब कि ये किसी ब्राउजर के माध्यम से ओपन होगा, चाहे वो ब्राउजर आपका कोई भी हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे यूसी ब्राउजर हो, कोई भी ब्राउजर हो,
किसी भी ब्राउज़र पे आप ओपन कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपके सिस्टम में जो ब्राउज़र इंस्टॉल्ड होगा, मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होगा, तो वही उसी ब्राउज़र के माध्यम से ये ओपन होगा। तो आप चाहते हैं कि दूसरे ब्राउज़र में ओपन करें, तो आप दूसरे ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे F5 प्रेस किया। F5 प्रेस करने के बाद ये आपका वेबसाइट या वेब पेज ओपन हो रहा है। और ये किसके माध्यम से ओपन हो रहा है? गूगल क्रोम के माध्यम से ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अभी लोड हो रहा है। पेज का नाम क्या है यहाँ पर? default.aspx। अच्छा, यहाँ पर पेज का नाम है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आप डिफ़ॉल्ट की जगह पर पेज का नाम कुछ भी कर सकते हैं। और जहाँ पे ASPX लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो वेबसाइट बनी है तो किस पे बनी हुई है? .NET पे। मतलब ये जो पेज है तो किसके माध्यम से बना हुआ है? ये बना हुआ है .NET पे बना है। अब देखिए ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे इंटर रोल नंबर डाले हमने। यहाँ पे रोल नंबर डाला 1001। स्टूडेंट नाम डाला हमने यहाँ पर रमेश कुमार। और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम यहाँ पे डाला, ये फादर्स नेम डाला हमने यहाँ पे मिस्टर XYZ। और कोर्स डाला हमने मान लो MCOM डाला। और यहाँ पर जेंडर मेल की फीमेल, तो यहाँ पर मेल। और सबमिट करेंगे तो ये सबमिट कहाँ होगा? अभी ये सबमिट कहीं नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी डेटाबेस हमने जो है तो बनाया नहीं है। डेटाबेस हमने कैसे बनाया है आप कल वाली वीडियो देख सकते हैं, यानी कि 10/5/2020 वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बताया गया है और डेटाबेस में वैल्यू कैसे